कोई बात नहीं, ठीक है। अरे सर चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म में। तो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, मैं आप लोग को आज इतिहास का ही एक टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसका एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये जो मैंने बताया आपको सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया, लघु उत्तरीय प्रश्न बताया, मतलब ये 2 नंबर का आता है बाबू। अब 2 नंबर से तो कुछ चलेगा नहीं। अब आपके सामने जो भी पेश किया जा रहा है वो 5 नंबर का क्वेश्चन पेश किया जा रहा है। चलिए महोदय, पेश किया जाए। क्वेश्चन आपके सामने ये रही, ये मेरे खुद के द्वारा हैंड्स रिटन नोट्स हैं। आप चाहे तो मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है बाबू आपका ये 5 नंबर के, इसको एक बार समझा दिया जाऊंगा। इसी में चाहे आपका 10 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अगर जो आपको कोई डाउट हो तो ये डाउट नंबर रहा। चलिए जी, ठीक है, दिख रहा है ना जी? अरे कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ऐसा कोई बात है ही नहीं। चलिए भाई साहब, अब इसमें कहता है, इसमें क्या कहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा? चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? रेड का मार्कर है ना जी? इसमें पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या, किसकी? ऑस्ट्रिया की, नहीं दिखाई दे रहा जी, ऑस्ट्रिया की क्या, इसमें इंक डालना पड़ेगा, भूमिका थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इंक देख लेता हूँ, इंक होगा तो शायद। चलिए जी, तो सबसे पहले कहता आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, पहले 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये होता है, ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है 10th में? 5 नंबर का। और ये VVI है, क्या है? VVI, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये VVI क्वेश्चन है बाबू, ये हमेशा पूछ ही जाता है। हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? VVI क्वेश्चन है। इंक लग गई लाल लाल, वही गाना आपने सुना हुआ। चलिए भाई, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चलिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये VVI क्वेश्चन है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखाता हूँ, पहला आपको उसमें पढ़कर दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले समझते हैं इटली का एकीकरण, किसका? इटली, कहानी रेडियस दे दिया जाए हेडिंग भाई, एकदम साफ सुथरा राइटिंग लिखो, मस्त रहेगा, ठीक है जी। अरे ये पता नहीं ऑटो फोकस बहुत ख़राब होता है। का पहला है इटली का एकीकरण, पहला किसका एकीकरण समझ रहे हैं? इटली का एकीकरण। अब ये इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली के एकीकरण में चलिए दिखाई दे रहा है, तो इटली के एकीकरण में पहला होता है, पहला पॉइंट में इटली का एकीकरण समझाते हैं। तो इटली के एकीकरण का पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एवं क्या बोले? ऑस्ट्रिया, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एवं पीटमाउंट, ऑस्ट्रिया एवं पीटमाउंट
सीमा वो नहीं जो आपकी सीएफ होती है, की सीमा को लेकर क्या था, विवाद था। क्या था जी, विवाद था। पहला पॉइंट, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एवं पीटमाउंट की सीमा को लेकर क्या था जी, विवाद था। विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा। जैसे अभी की बात बताते हैं, अभी हमारे लद्दाख को लेकर विवाद हुआ था। चीन कह रहा था लद्दाख हमारा है, ये भारत कह रहा है कि लद्दाख हमारा है। इस असुर का नाते साला 3 फुट्टान जो 3 फुट का होता है, 4 फुट का होता है चाइनीज वन, साला कह रहा है लद्दाख हमारा, मार के फोड़ देंगे बे। तो सबसे पहला उसी तरह से विवाद था, यानी इटली के एकीकरण में पीटमाउंट एवं ऑस्ट्रिया, पीटमाउंट कहाँ पड़ता है जी, ऑस्ट्रिया, इटली में पड़ता है। पीटमाउंट एवं ऑस्ट्रिया की सीमा को लेकर क्या था, विवाद था। पहला पॉइंट हो गया। अब इस विवाद है तो विवाद के कारण क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्या हो गया, तो इसके कारण, इस विवाद के कारण, दूसरा पॉइंट, इसी विवाद के कारण क्या हो गया जी, युद्ध हो गया। तो युद्ध किसके बीच में हुआ, तो युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया, किसके बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में। किसके बीच में, इटली के बीच में, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में। इटली अच्छा से लिख देते हैं। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में क्या हो गया जी, युद्ध हो गया। क्या हो गया, युद्ध हो गया। यह युद्ध 1859 में स्टार्ट हुआ। क्या हुआ बाबू, स्टार्ट हुआ, एवं 1860 में क्या हो गया बाबू, एंड हो गया। मतलब ये जो युद्ध था ये 1859 में शुरुआत हुआ और 1860 में जाके क्या हुआ, खत्म हो गया। मतलब यह युद्ध कितने दिनों तक चला होगा, 1 साल तक, 1 साल तक। अब इस युद्ध में, ये युद्ध किसके बीच में, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में हुआ। तो इटली के समर्थन में, किसके समर्थन में, इटली के समर्थन में फ्रांस ने, किसने जी, फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, अपनी सेना युद्ध में उतार दिया, इटली के समर्थन में फ्रांस ने, ये जो था ये युद्ध चला था। तो 1859 में शुरुआत हुआ और 1860 में ख़त्म हो गया। अब ये युद्ध में इटली के समर्थन, मतलब इटली को समर्थन करने के लिए किसने, फ्रांस ने अपनी क्या कर दी, कहा कि ठीक है भाई हम तो सपोर्ट में ही आओ। और फ्रांस ने बोला कि ठीक है तुम युद्ध करो, हम अपना सेना वहाँ पे भेज देते। तो फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। अब उतार दी तो बेचारा ऑस्ट्रिया बेचारा हो गया क्या, अकेले। तो वो बुरी तरह से क्या हो गया, हार गया। तो जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। क्या होना पड़ा, पराजित होना पड़ा। अब इस असुर का नाती क्या, ये जो फ्रांस था इसने इटली का समर्थन कर दिया, कहा कि ठीक है भाई हम तो समर्थन कर दियो। तो जिसके कारण बेचारा ऑस्ट्रिया को क्या, बेचारा अकेले पड़ गया। तो अकेले में बेचारा कुटा गया तो बेचारा की क्या हो गया, हार हो गई। तो जिसके कारण इसको क्या हो गया, हार। तो ऑस्ट्रिया का एक बड़ा ही भाग था लोवांडी। कौन था, लोवांडी। क्या था, लोवांडी। जिसके कारण ऑस्ट्रिया का एक बहुत ही बड़ा राज्य, ये बहुत बड़ा राज्य था, जिसके कारण लोवांडी ऑस्ट्रिया को किसका सौंपना पड़ा, तो इटली को सौंपना पड़ गया। मतलब लोवांडी पे किसका अधिकार हो गया, इटली का अधिकार हो गया। ये था आपका जर्मनी का एकीकरण। अब ये जो था, चलिए ये हो गया। अब ये जो एक काबूर नाम का व्यक्ति था, कौन था जी, काबूर। तो इस काबूर ने क्या किया, इतना मिटा दें, उसके बाद पहले इतना लिख लीजिए, मिटा देते हैं। अब इसमें एक व्यक्ति आया काबूर। कौन था, काबूर। अब ये लोग कहना चाहते थे, तो इनका कहना था, ये काबूर का एक कहना था, इसमें कहा गया रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण। अब इसमें एक महोदय आया था, जो आपका छठा जो भी पॉइंट नंबर है,
इसमें एक व्यक्ति आया था काबूर। अब ये काबूर कौन था, इसके बारे में भी चर्चा होगी आगे। ये जो काबूर था, ये काबूर का कहना था कि रोम को खाली छोड़ दो, रोम को खाली छोड़ दो और बाकी सबका एकीकरण कर दो। तो इस काबूर महोदय ने क्या क्या कहा, इसने कहा मध्य प्लस उत्तरी, मध्य प्लस उत्तरी मतलब मध्य और उत्तरी इटली को मिलाकर, इटली को मिलाकर क्या कर, मिलाकर पूरे इटली का क्या कर देते, एकीकरण, मिलाकर एकीकरण करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था, करना चाहता था। तो ये बात समझ में आया, इसीलिए वे इतना दूर समझ में आ गया। तो ये इटली का एकीकरण था, इटली का एकीकरण था। बात समझ में आया, चलिए कोई बात दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब आपको समझाते हैं जर्मनी के एकीकरण। चलिए आप इसे एक बार लिख लीजिए। चलिए अब आपका चलिए अब इसका अगला पार्ट है, अगला है आपका, पहले लिख देते हैं। ये तो इटली का एकीकरण था, इसको हटाओ। अब दूसरा था जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। तो दूसरा में आपका आ जाता है जर्मनी के एकीकरण में, एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बात बताएं तो बात 1806 की है। किसकी है जी, बात 1806 की है। किसकी है, तो बात 1806 ईस्वी। दिखाई दे रहा है जी, अरे दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए तो बात पहला इसमें 1806 ईस्वी में, 1806 में नेपोलियन ने, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने, किसने बाबू, 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के बहुत सारे राज्यों को जीतकर, बहुत सारे राज्यों को जीतकर राइन संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, राइन संघ की स्थापना की। तो यानी बात 1806 की है बाबू। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे जर्मनी के राज्य, छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा राज्य राइन संघ की स्थापना किया। अब इसने बहुत सारे राज्य को जीत लिया तो वहाँ की जनता को भी लगा कि हाँ भाई हमारा राजा तो बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण, यानी इसके कारण जिसके कारण वहाँ के लोगों में, जिसके कारण वहाँ के लोगों में, वहाँ के लोगों में, जिसके कारण वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, क्या, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। राष्ट्रवाद की भावना क्या होने लगी कि हाँ भाई चलो भाई, हम, मेरा राजा तो कम से कम सभी को, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य करना चाह रहा है, करना चाह रहा है। अब आप लोग जानते हैं कि जहाँ आपने अच्छा काम करना शुरू किया तो कोई ना कोई होता ही बीच में पनौती। तो ये ठीक है भाई, इसने कहा कि सभी को हम मिला के एक कर देंगे। लेकिन एक जो दक्षिण का जर्मनी था, दक्षिण जर्मनी इस एकीकरण का विरोध करने लगा। क्या करने लगा, विरोध करने लगा। क्या करने लगा, विरोध करने लगा। जिसके कारण, अब विरोध करने लगा तो दक्षिण जर्मनी कहा कि हम नहीं मिलेंगे भाई, हम नहीं मिलेंगे, इसे किसे मिल जाएंगे भाई। चलिए तो इसके कारण क्या करने लगा, विरोध करने लगा। तो इस विरोध के कारण वहाँ विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वहाँ विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब इस विद्रोह को उत्पन्न हो गया तो अब इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाया, अब इस विद्रोह को दबाया किसने, तो इस विद्रोह को ऑस्ट्रिया, क्या बोले, ऑस्ट्रिया एवं पर्सा ने मिलकर, ऑस्ट्रिया एवं पर्सा ने मिलकर इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। इस विद्रोह को क्या कर दिया, विद्रोह को दबा दिया।
कहता है प्रशा जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था, जिसके कारण ये जो प्रशा था ये जर्मनी का नेतृत्व, ये जो एक प्रशा था, कौन था? प्रशा। ये जो प्रशा था, प्रशा, ये जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में, अपने नेतृत्व मतलब होता है देखभाल में करना चाहता था, जिसके कारण इसने अपनी सैन्य शक्ति, क्या बोला? सैन्य शक्ति एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। आर्थिक रूप से मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत के रूप से क्या बनाया? मजबूत बनाया। इसने अपनी सेना भी बना ली अच्छी। चलिए, हो गया। सैन्य शक्ति, और इसी के नेतृत्व में मतलब ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण भी पूरी हुई। इसमें इन्होंने बहुत सारी कूटनीतिज्ञ नीति भी अपनाई थी। अब ये आर्थिक शक्ति एवं सैन्य शक्ति के कारण ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो सका। बात समझ में आई? अब इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहता है जर्मनी के एकीकरण में बात 1806 की है। नेपोलियन बोनापार्ट, कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति था। उसने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उसका एकीकरण करना चाहता था। जिसने छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया, उसके बाद इन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन संघ बना दिया। क्या बना दिया? राइन संघ। तो राइन संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब किया? 1806 में। तो जिसके कारण वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी कि हाँ भाई, हमारा राजा ऐसा है भाई। तो देखते हैं कभी विरोध। तो दक्षिण जो जर्मनी था, दक्षिण का जो जर्मनी वाला भाग था, उसने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, हम नहीं एकीकरण करना चाहते, हम नहीं मिलना चाहते किसी में भाई। तो इसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब विरोध करने के बाद तो उसके कारण वहाँ जो दक्षिण जर्मनी था, तो जर्मनी में किसकी स्थिति? विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी। तो इस विद्रोह को कि ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? दबा दिया। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी के एकीकरण हमारे, मतलब प्रशा चाहता था कि जर्मनी के एकीकरण हमारे नेतृत्व में हो, जिसके कारण इसने अपनी सैन्य शक्ति एवं आर्थिक रूप से अपने आप को क्या बनाया? मजबूत बनाया, एवं इसी कारण इसका एकीकरण हो पाया। बात समझ में आया या ना आया? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर जो आपको अच्छी तरह से समझ में आती है इतिहास, तब तो ठीक है बाबू, नहीं तो फिर ठीक है। चलिए जी।